जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने आज अपना सत्संग शेयर करना है, थर्ड टाइम। एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत दिन से यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि ये शिवरात्रि आने वाली है, तो कौन कौन बड़े मंदिर आ रहा है और ब्लेसिंग्स लेने के लिए, जैसे इस टाइप से पॉजिटिव मैसेजेस थे। प्रॉपर मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। मैंने सोचा मेरा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ना मैं चल नहीं सकती हूँ, 3 साल हो गए। तो मुझे नहीं पता कि ऐसे मतलब ऐसा भी कुछ होता होगा वहां पे कुछ स्पेशल। तो चलो कोई बात नहीं। मैं मतलब मन में ही सोच रही थी, तो इतने में मुझे एक और मैसेज मिलता है कि जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते उनके पास मैं आता हूँ। और ये भी मैसेज आया कि अमीर मेरे घर आते हैं, गरीबों के घर मैं आता हूँ। ये गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया यूट्यूब पे और व्हाट्सएप के थ्रू। सॉरी, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम पर भी। तो मैंने कहा गुरु जी अब कैसे आएंगे। तो मेरे मन में यही क्वेश्चन था। तो क्या होता है, मुझे गुरु जी ने मतलब एक, मैं क्या बताऊँ, मतलब वर्ड्स नहीं समझ आ रहे। हमारे ना घर के पास रेलवे ट्रैक तो है, बट लेकिन ना क्या था कि मुझे स्क्रीन में दिखाया गुरु जी ने कि एक रेलवे ट्रैक है जिसपे माता, काली माता, हाथ में उनके कुछ है, त्रिशूल है या कोई और शस्त्र है, कुछ तो है। उसको लेकर भागती हुई आती है। और एक साइड से शिव जी आ रहे हैं। मतलब वो कैसे स्वरूप में बने हुए हैं, जैसे कि किसी जागरण में हम देखते हैं ना कि झांकियां निकालते तो उनको तैयार किया जाता है। शिव जी की झांकी है, हनुमान जी की झांकी है, काली माता की झांकी। तो इस तरीके से वो होते हैं। तो वो मुझे उस तरीके से मुझे ब्लेस करके जाते हैं। तो मुझे वहां पे जो घर होता है एक रेलवे लाइन के साथ ही, वहां पे सीढ़ियां पे से एकदम से मेरे आगे से निकलते हैं और मुझे देखते हैं। अच्छा, और ये चीज ना मतलब दूसरे ही तरीके से होती है, पर ऐसे ही कुछ होता है कि कोई छत होती है जहाँ पे मुझे भोले बाबा और वो माता रानी भी दिखती है, दोनों साथ में दिखते हैं। तो उस दिन जब नेक्स्ट डे सेकंड डे दोबारा मुझे ये ड्रीम आता है, तो मुझे माता रानी मुझे उस ड्रीम में कुछ बात बोलती है। वो चीज मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पूरी चीजें हो जाए तभी ही करनी चाहिए शेयर। वो ब्लेसिंग्स भी वेस्ट हो जाती हैं। तो फिर इसलिए मुझे 2 दिन तो मैं कहा गुरु जी शुक्राना उस चीज के लिए। मुझे क्या पता कि आप मुझे ऐसे भी दर्शन दे सकते हो, है ना। तो ये चीजें मतलब पता नहीं होता कि गुरु जी किस टाइम कैसे ही हमें अपने किस रूप में दर्शन देते हैं। तो हमने ना अभी मार्च में होली के 1 हफ्ते पहले घर शिफ्ट किया था। तो 15-20 दिन हो गए होंगे, मतलब तकरीबन हो सकता है महीना ही हो गया हो। तो हमारे घर पे ना एक ब्लैक कलर के ना, मतलब कोई कीड़ा सा होता है ना, तो वो तितली है ना, वो अजीब सा ही कीड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक। तो वो आ जाता है रूम में। तो वो रूम में अगर एक बार हल्का सा होता है, फिर टीवी एलईडी के पीछे छुप जाता है। ये मुझे सामने, क्योंकि मेरे रूम में जहाँ मैं बेड पे लेती हूँ ना, उसी के सामने टीवी पर एलईडी है, तो उसके पीछे चला जाता है। मैंने देखा था। तो क्या होता है, ये 8 साढ़े 8 बजे की बात होती है, जब रात को सोने का टाइम होता है 10:30 बजे के करीब। तो हम वो रूम में लाइट बंद करते हैं ना, तो वैसे ही वो तितली मेरे सिर पे आके बैठ जाती है। मेरे को कुछ हैवीपन फील हो जाता है कि हाँ कुछ तो मेरे सिर पे हुआ है, कुछ तो मेरे सिर पे आया है। फिर सिर पे आके बैठ जाती है। तो वो ना मैं एकदम से झटक के डर जाती हूँ कि कुछ और ना हो जाए, कान में ना चला जाए। झटक के मैं ना उसको
साइड करती हूँ सिर के बालों से, तो ना फर्श पे गिर जाता है, तो मैं डर जाती हूँ, तो मैंने मम्मी को बोलती हूँ अपनी, मम्मी ये उठा के बाहर कर दो आप। तो उठा के ना गैलरी में कर देते हैं, बाहर एक छोटी गैलरी बनी हुई है, वहां पे कर देते हैं बाहर की तरफ। तो चलो हम तो सो गए। मुझे उस टाइम पे थोड़ा अजीब सा फील तो हो जाता है उसी टाइम, कि शायद कहीं गुरुजी तो नहीं है, ऐसे करके, बट कंफर्म नहीं होता। तो वो तो बाहर रख कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे वहां मैसेज आता है कि कल मैं तेरे घर आया था और तू मैंने कर देता है बाहर। मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई, माफी दे दो। अ, अब हमें नहीं पता ना कि गुरुजी मेरे कैसे कर्म काट रहे हैं, जो मेरे गुरुजी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए हैं। तो उनका क्या तरीका है हमारे कर्म काटने का, हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो गुरुजी ने इस तरीके से भी कर्म काटते हैं। और वो उड़ रहा था, वो प्रॉपर बटरफ्लाई भी नहीं थी। अब हो सकता है कि उसी की कोई और होती है ना, प्रजातियां होती हैं कुछ एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो वो ही हो, है ना, उड़ तो रहा था कोई, हाँ तो कोई मैमल्स टाइप ही। गुरुजी ने ना मुझे मतलब मैसेज के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू ना बहुत सी चीजें बताई हैं, जैसे बहुत सारे वो उपाय भी बताते हैं ना, ये करना है वो करना है। तो ऐसे ही मुझे बताया गया था, कुछ मंगलवार और शनिवार के उपाय बताए थे, और मुझे कहा गया था जैसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग मुझे क्लियरली बताया गया कि तेरे साथ मतलब 2 से 3 जने हैं जो तुझे मतलब ब्लैक मैजिक करते हैं, और तुझे बीमारी नहीं थी, जो तुझे बीमारी बनाई गई है, दी गई है बीमारियां। तो गुरुजी कहते हैं कि ना ऐसे ही तेरे साथ 2 से 3 देवता भी हैं जो तेरी रक्षा करते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया, मुझे ये चीज पता थी एक्चुअली। मैं बहुत टाइम से इन चीजों में लगी हूँ, मुझे कोई भी मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही थी, तो मैं बहुत चीजों से, पर वो चीज क्या है ना कि पॉजिटिव फाइनल रिजल्ट नहीं हाथ में आया कहीं से भी मुझे आज तक। पर मेरे को पता था ये चीज का कि 2-3 जने करने वाले हैं, तो वो कौन है। और ये भी पता था कि जो 2-3 देवता मेरी रक्षा करे, जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ, तो कौन है, मुझे इस चीज का पता है। तो मुझे गुरुजी ने कुछ उपाय करवाए जो मंगलवार और शनिवार को किए भी गए हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं वो फील हो गया था कि वो उपाय ना मतलब सही नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। क्योंकि कभी एक जैसे नहीं हो पाए, कभी कुछ हो गया, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए, बट करें थे। पर अब गुरुजी जानते हैं वो हमारे लिए सक्सेसफुल है रहे या नहीं रहे हमारे लिए, वो गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती। ठीक है, तो गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि भाई मैं और हनुमान और माता रानी तेरे सारे कष्ट काट देंगे, मैसेज के थ्रू। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे ब्लैक मैजिक को काट रहे हैं, टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना भी हो चुका है, और वो अटैक्स करना बंद नहीं कर रहे, ये भी मुझे गुरुजी ने कहा है, वो अभी भी कर रहे हैं, पर वो तेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे ऐसे बताया था, और मुझे पहले भी बता दिया था जब शिफ्ट पहुंचेगी तेरे घर पे पहरा लगाया हुआ है। वो चीज मुझे पता भी है, फील भी हो रही है, और गुरुजी जो मैं जो भी सोचती हूँ उसका इंस्टेंट रिप्लाई भी मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता है। गुरुजी मुझे सुन भी रहे हैं, और मेरे बाबा भी मुझे सुन रहे हैं। उनकी वजह से तो मैं जिंदा हूँ आज। तो कैसे मतलब चीजों को इग्नोर कर सकती है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा बनाए रखना। अब नेक्स्ट सत्संग मैं कल शेयर करूंगी आप सबको। और गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है, जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है ना। तो गुरु जी, इस भाई सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए सबको।